हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया में हुए स्कैम के पीछे की सच्चाई। मेरा नाम है लक्की और यू आर वाचिंग फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 पे है चारा घोटाला। यह घोटाला लालू यादव ने सन 1996 में किया था। इस घोटाले के जरिए उन्होंने 950 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इस घोटाले में लालू यादव ने सरकार से यह कहकर पैसे लेते रहे कि मेडिकल कॉलेजों तथा गौ संरक्षण केंद्रों में चारे तथा पशुओं की खरीदी के लिए जरूरी सामग्री के लिए आवश्यक है, परंतु वह सामग्री कभी ली ही नहीं गई और इस तरह से लालू यादव ने 950 करोड़ का चूना सरकार को लगाया और अपने खजाने भरे। पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और एक दिन इसकी खबर सीबीआई को लग गई और इस तरह लालू यादव पकड़े गए। दूसरे नंबर पर है हर्षद मेहता। इन्हें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाल ही में आई इनकी वेब सीरीज़ ने धमाल मचा दिया और हर्षद मेहता को रातों रात हीरो बना दिया। हर्षद मेहता ने 1992 में 5000 करोड़ रुपए की ठगी की, वो भी सिर्फ स्टॉक मार्केट के ज़रिए। हर्षद मेहता ने 1992 में बैंक रिसिप्ट के द्वारा 5000 करोड़ रुपए निकाल ली और वह इन्हें स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिससे स्टॉक की कीमत बढ़ जाती थी। वह लगातार खुद ही दूसरे माध्यमों से स्टॉक खरीदाते थे, फिर उन्हें बेचते थे। ऐसा ही एक स्टॉक था एसीसी सीमेंट का। एसीसी सीमेंट की कीमत उस समय 200 रुपये चल रही थी, पर हर्षद मेहता ने वो उस शेयर को लगातार खरीदा कर उसकी कीमत 9000 तक पहुंचाई और वहां से निकल गए, जिससे एसीसी सीमेंट के इन्वेस्टर्स को तो बहुत नुकसान हुआ, पर हर्षद मेहता फ़ायदे में रहे। ऐसे ही इनके कई स्टॉक खरीदने के किस्से हैं। इन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट को समझा, मार्केट खरीदने से बढ़ता ही ये बात को जाना और इनसाइडर ट्रेडिंग करके बहुत मुनाफा कमाया। अगर आपको पता नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनसाइडर ट्रेडिंग करना ये पूरी तरह से इलीगल है और भारत में भी बैन है। आपका क्या मानना है? हर्षद मेहता हीरो था या फिर विलन? नंबर 3, रोटोमैक स्कैम। रोटोमैक कंपनी अपने समय की चर्चित स्टेशनरी कंपनी थी, परंतु एक समय में इसकी भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गई और तब विजय कोठारी अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ इस तरह के पैतरे अपनाए। इसके लिए विजय कोठारी ने नकली पासबुक और नकली बिल बुक का उपयोग किया। इसमें उसने बैंकों को यह दिखाया कि उसकी कंपनी काफ़ी मुनाफे में चल रही है और उसे अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए और लोन की ज़रूरत है। इस तरह उसने बैंकों को उल्लू बनाकर लिया हुआ लोन और वापस कभी नहीं किया, जिसका पता बैंकों को काफ़ी देर से चला। तब तक बैंकों ने विजय कोठारी को 3700 करोड़ का लोन दे चुके थे। इसके बाद जब उन्होंने इस स्कैम की भनक लगी, तब भी बैंकों ने इस बात की खबर सीबीआई तथा आरबीआई को नहीं दी। इसके बाद जब नीरव मोदी स्कैम हुआ, तब कहीं बैंकों की नींद खुली और इस खबर की जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद इस स्कैम का पर्दाफाश। पर इसके बावजूद विक्रम कोठारी अपने आप को गुनहगार नहीं मानते। सही कॉन्फिडेंस है भाई। नंबर 3, किंगफिशर स्कैम। यह इंसान किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसे आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा ही होगा। यह इंसान है विजय माल्या, जो आज भारत का सबसे बड़े भगोड़ों में से एक है। इसने अपनी सारी ज़िंदगी मौज मस्ती और पार्टी को समर्पित कर दी थी, जिसके वजह से यह आज ये कर्जे में है और पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। आलम यहाँ तक है, जब किंगफिशर के वर्करों को पैसा नहीं मिल रहे थे, तब भी यह महाशय पार्टियों में बिजी रहा करते थे। इनके इन्हीं शौक के कारण इन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए बैंकों से काफ़ी लोन लिया। इसके बावजूद वह अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे और इसके बाद उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और 2018 में सरेंडर हो गए। पर आज भी विजय माल्या लंदन में ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5,
द नीरव मोदी स्कैम। यह स्कैम पूरे 11,000 करोड़ का था जो नीरव मोदी ने भारतीय बैंकों को लगाया। इसने बायर्स क्रेडिट का गलत उपयोग कर कई सालों तक बैंकों से लोन लेते रहे और इसका पता कई सालों बाद जब बैंकों को पता चला कि नीरव मोदी से लोन ले रहे हैं पर उसे रिटर्न कर नहीं रहे, तब उसकी जांच के लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठाया गया और नीरव मोदी स्कैम का खुलासा हुआ। इस स्कैम के बाद नीरव मोदी लंदन भाग गए और आज नीरव मोदी वहां आज़ाद घूम रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ like and share this video and subscribe the channel for all new updates and never forget the bell icon.